हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 मेसोपोटामिया का पार्ट 1 हमने पहले ही बना दी है आपकी। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चैप्टर 1 का। तो मेसोपोटामिया में हमने पढ़ लिया था कि मेसोपोटामिया क्या था, कैसे हुआ, मतलब कहाँ-कहाँ उसका एरिया था, ज्योग्राफी कैसी थी वहाँ की, वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं वो कैसे आपके ग्रो हुए। अब हम पढ़ेंगे कि जो राजा हैं वो राजा कैसे, कौन-कौन से फैक्टर है जिसके कारण राजाओं का बहुत ज़्यादा क्या हुआ, राइज़ हुई। ठीक है? अब सबसे पहला फैक्टर है कि भाई अगर एग्रीकल्चर क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा डेंजर में आने लगी, बहुत सारा फ्लड आने लगा और जिसके कारण लोगों के बीच में क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे वाटर और लैंड को लेकर। ठीक है? और जब लैंड और वाटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, कोई एक राजा के पास जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए, तो राजा का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो भी वॉर होती थी तो उसमें भी इनको क्या मिलता था, अगर मान लो वॉर जीत जाते थे तो एक वो मिलता था इन्हें, फॉलोवर्स और ज़्यादा बढ़ जाते थे इनके। ठीक है? इसके अलावा ये क्या करते थे, लोगों को और बोलते थे कि भाई स्टोन और मेटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आर्किटेक्चर पे ज़्यादा फोकस करो। और ये क्या करते थे, पैसे भी डोनेट करते थे आपका, ताकि जो टेम्पल है उनको और ज़्यादा ब्यूटीफुल और ज़्यादा प्यारा बनाया जा सके आपका। इसके अलावा जो प्रिजनर्स होते थे उनको क्या करते थे, एक सर्वेंट की तरह और गार्ड्स की तरह काम पे यूज़ करते थे, ताकि उनको और ढंग से सिखाया जा सके। इसके अलावा जो गॉड होते थे या जो सपोर्टर होते थे उनको बूटी प्रोवाइड करते थे, जो बहुत प्रीशियस होती थी आपकी, बहुत महंगी होती थी आपकी, कीमती होती थी। इससे क्या हुआ, इसको हमें चल रहा है कि भाई कैसे जो राजा है उससे क्या हुआ, आपका अथॉरिटी अथॉरिटी जो होता है, लीडिंग अथॉरिटी, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो गई। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि जो उरुक है, उरुक भी एक जगह है, वो उरुक जो जगह है मेसोपोटामिया की, वो कैसे एक अर्बन सेंटर बनना स्टार्ट हुआ आपका। जो उरुक है वो सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट नोन सिटी है आपकी मेसोपोटामिया की। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे स्टार्ट हुए, राजाओं के आसपास लोग रहना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि राजा ग्रो होने लगे तो राजाओं के आसपास लोग रहना स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि राजा क्या प्रोवाइड करेंगे, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? उनको सुरक्षा देंगे आपके राजा। तो राजा क्या करते थे, आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे और इसलिए लोग धीरे धीरे क्या रहने लगे, एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्लेस थी उर्ग, तो वहां पर अगर राजा स्टार्ट हुए रहना तो राजाओं से क्या होने लगे, वहां पर लोग भी रहना स्टार्ट हो गए और लोग धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे उरुक की तरफ, सॉरी उर नहीं उरुक, उरुक की तरफ क्या रहने लगे, लोग शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। और फिर धीरे धीरे वहां पर डिफेंसिव वॉल भी स्टार्ट हो गई। ठीक है? और बहुत सारी पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज हो गई और अब यहीं से क्या होने लगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन रिलीजन क्या होने लगे, उरुक के थ्रू ही वो होने लगे, यूज होने लगे। ठीक है? कंट्रोल होने लगे आपका। अब हम देखेंगे कि जो टेम्पल्स होते थे वहां पर लेबर और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, जो लोकल पीपल होते थे वही टेम्पल के लिए काम करते थे और वो टैक्स की जगह क्या देते थे, लेबर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, कि भाई राजाओं के लिए वो क्या करते थे, लेबर सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करते थे आपका। ठीक है? टैक्स नहीं देते थे। इसके अलावा जो वर्कर्स होते थे उनको क्या मिलता था, उनको राशन भी मिलता था। अब हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, उससे क्या होने लगा, मेसोपोटामिया और ज्यादा अर्बन सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हो गया, अर्बनाइजेशन होना वहां पर स्टार्ट हो गया, शहरीकरण हो गया। तो क्योंकि क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो मेसोपोटामिया है आपका फर्स्ट क्या है, आपकी फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है, तो वो रीजंस पता होने चाहिए आपको। क्योंकि आप देखोगे यहीं पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज टूल, कि ब्रॉन्ज टूल भी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट करके इम्प्रूव्ड क्या होने लगे, इक्विपमेंट यूज होना होगा, जिससे क्राफ्ट इजी हो गया आपका। बिल्डर्स ने क्या करा, वो बनाना स्टार्ट कर दिया, ईंटें वगैरह और ज्यादा डेवलप्ड करना स्टार्ट कर दिया। पॉटर व्हील जो होता है, पहिया बनाना, जो चरखे टाइप के होते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर दिया, इससे और ज्यादा ईजी हो गया जो मटकी वगैरह बनाना। मूर्ति में इन्होंने जो चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करके बनाना स्टार्ट कर दिया। लास्ट वीडियो में हमने वारका हेड के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या था आपका, बाहर से स्टोन लेकर आए थे, उससे बनाया गया था। ठीक है? वॉल्स को भी क्या करने लगे, अलग अलग चीजों से, अलग अलग कलर से क्या करने लगे, डिजाइन बनाने लगे उसके ऊपर। ठीक है? इसीलिए डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया आपका। अब हम देखेंगे मेसोपोटामिया में पोजीशन ऑफ द रूलिंग एलिट, कि भाई जो रूलिंग एलिट है उनकी क्या पोजीशन है। एलिट जो है वो रॉयल बरीज से हमें तो चलता है कि वहाँ पर पहले रॉयल बहुत ज़्यादा होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, क्योंकि बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, वो मिले हैं, गुड्स वगैरह मिले हैं, जो हमें दिखा रहा है कि एक जो पर्सन है, अमीर बहुत थे और क्या थे, गरीब थे एक तरफ। क्योंकि अमीरों की जो बरल्स मिले हैं हमें, जो उनकी शव मिली है, उसमें क्या होता था आपका, उनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रीशियस स्टोन मिले हैं हमें, प्रीशियस चीज़ें मिली हैं वहाँ पर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं हमें साथ के साथ।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज डेकोरेटेड विद शेल एंड लापिस लाउजली। लापिस लाउजली क्या होता था आपका, बाहर से स्टोन लेके आते थे, ये आपका ब्लू एंड ग्रीन कलर का होता था ये, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल जो है इम्पोर्ट किए जाते थे, जिससे हमें चलता है कि भाई कैसे ट्रेड भी हमारे को मेसोपोटामिया में लोग करते थे। आगे है कि भाई कैसी यहाँ पर सोशल लाइफ कैसी थी या फैमिली एंड मैरिज स्ट्रक्चर कैसा था। तो फैमिली अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर फैमिली थी यहाँ पर, पेरेंट्स होंगे और पेरेंट्स के बच्चे होंगे, वो होता था न्यूक्लियर फैमिली। और जो मैरिड सन होता था वो क्या करता था, आपका कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, ठीक है। और जो फादर होते थे वही क्या होते थे, आपके हेड ऑफ द फैमिली होते थे, मतलब पेट्रियार्की होती थी यहाँ पर, जहाँ पर मेल डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और मैरिज अगर देखोगे तो मैरिज को स्टार्ट करते थे एक फॉर्मल डिक्लेरेशन के थ्रू कि भाई हम मैरिज करना चाहते हैं। इसमें कंसेंट लेनी पड़ती थी दोनों से, मतलब ब्राइड की भी और ग्रूम की कंसेंट लेके बात होती थी आपकी। फिर ब्राइड वाली जो होती थे वो अपनी तरफ से कंसेंट देते थे, अलाउ मंजूरी देते थे। फिर गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते थे आपके, जैसे होते हैं जैसे कि शादी में ब्याह वो होते हैं ना, मील वगैरह भी होता था वहाँ पर, खाना वगैरह का फीस्ट होता था आपका। और इसके अलावा जो ब्राइड होता था वो क्या करते थे, अपना शेयर भी मिलता था उनको प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी जैसे कि ये सब होता था आपका, मेनली सन को प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि उरुक जो उर है, उरुक हमने पढ़ा, उर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो उर जो है आपका, उर का आर्किटेक्चर कैसा था। उर में अगर आप देखोगे तो स्ट्रीट बहुत नैरो थी, जो हमारी एक वीकनेस को भी दिखा रहा है मेसोपोटामिया की, ठीक है। इसके अलावा वुड सर जैसे यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह और वुड वगैरह बहुत इजीली यहाँ पर डोंकी के ऊपर लेके आ जाते थे, गधों के ऊपर। इसके अलावा रूम्स जो होते थे आपके कोर्ट यार्ड के ओपनली खुलते, बरामदे में ओपन होते थे आपका, जिससे प्रिवेसी और लाइट आराम से आ जाए। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे कि जो ये ना, इसमें सुपरस्टिशियस भी मानते थे बातें, सुपरस्टिशियस बातें भी होती थी। जैसे कि कौन कौन सी, जैसे होता है ना अंधविश्वास, जैसे कि जो एक रेज्ड थ्रेश होल्ड होगा धान का, ऊंचा होगा तो वो क्या करेगा, वेल्थ ज्यादा होगी उसमें। इसके अलावा जो फ्रंट डोर होगा वो कहाँ नहीं होना चाहिए, आपका एक घर है मान लो और इस घर का ये फ्रंट डोर है, तो इसके सामने वाला फ्रंट डोर यहाँ नहीं होना चाहिए। ये दोनों फ्रंट डोर आमने सामने नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका जो वाइफ होगी वो क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके हस्बैंड की। ऐसी वाली प्रॉब्लम यहाँ पर बोली जाती थी कि दो गेट आमने सामने नहीं होने चाहिए, वरना वाइफ क्या होगी, बेकार होगी हस्बैंड के लिए। इसके अलावा आर्किटेक्चर देखेंगे यहाँ पर कोई स्ट्रीट ड्रेन नहीं था, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि जो नालियों का सिस्टम होता है ना वो नहीं होता था यहाँ पर। और टाउन प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, बहुत छोटी छोटी नैरो नैरो स्ट्रीट थी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बरिल प्रैक्टिस, मतलब कैसे लोगों को दफनाया जाता था। तो पहले टाउन सिमेट्री, इसके अलावा रॉयल, मतलब रॉयल लोग और कॉमन साथ में, मतलब ऐसे देखा गया हमने कि बहुत सारे ऐसे शव मिले यहाँ पर, कॉमनर भी मिले आपको और क्या मिले, रॉयल भी मिला, जो अमीर लोग होते हैं वो भी मिले हैं आपको। कुछ जो जो नॉर्मल लोग हैं वो कहीं मिले हैं, घर के नीचे दफने में भी मिले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट मारी, मारी अगर आप देखोगे मारी को बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल सेंटर भी कहते हैं इसको और ट्रेडिंग टाउन भी कहते हैं। क्योंकि आप देखोगे मारी जो है यूफ्रेट रिवर के पास है, ऊपर वाले रीजन में। अगर ये मेसोपोटामिया, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले रीजन में क्या मिलेगा, मारी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, पेस्टर लैंड मिलेगी, मतलब जो जानवरों को चराते हैं ना, भेड़ बकरे को चराने वाली जगह को कहते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा हर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि पेस्टोरल लैंड है तो यहाँ पर फार्मर से ज्यादा वो मिलेंगे हर्डर्स। लेकिन फिर भी आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे। और हर्डर्स क्या करते थे, एनिमल प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे, और फार्मर्स भी अपना जो एग्रीकल्चर है वो सब वो करते थे, एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्या रिलेशन था पेस्टोलिस्ट और सेटल्ड फार्मर्स के बीच में। तो पेस्टोलिस्ट होते थे वो एक दूसरे पे, फार्मर्स के ऊपर डिपेंड होते थे, क्योंकि जो पेस्टोलिस्ट होंगे वो क्या करते थे, हर्डर्स सप्लाई करते थे मीट और लेदर चीज, जबकि फार्मर क्या देते थे, जो भी वो उगाते थे वो प्रोवाइड करते थे। अब ये दोनों चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी। और एनिमल जरूरी होता है खेती के लिए, क्योंकि एनिमल क्या करेगा, मैन्योर बनाने में मदद करेगा आपका। लेकिन कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होती थी कि अगर मान लो ये पिस्टोलिस्ट है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, किसानों की खेती जगह है, तो अगर मान लो ठंड हो रही है तो पिस्टोलिस्ट नीचे की तरफ मूव करते हैं। और जब नीचे मूव करते हैं तो ज्यादा मूव करने से क्या होगा, किसानों की जगहों पे भी चले जाते थे और किसानों की जो उन्होंने उगाया है उसको वो खा जाते थे, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होती थी। क्योंकि जो फ्लॉक्स होते थे वो क्या करते थे, डैमेज भी कर देते थे क्रॉप्स को। अब है कि भाई जो मारी है वो एक प्रॉस्पेरस बना, जबकि उसके पास कोई मिलिट्री पावर नहीं, क्योंकि इनको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यूफ्रेट रिवर है। और हमेशा याद रखना बेटा कि जो भी रिवर होता है या जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट होता है।
अगर आपको किसी सामान लेके आना है कहीं से तो वाटर के थ्रू लेकर आओगे तो आपको ईजी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा वो। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वाटर है यहाँ पर सदर्न लोग, अब ये क्या कर पाएंगे, रिवर है यहाँ पर और इधर मान लो मेसोपोटामिया, तो यहाँ के कंट्रियों से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे आपका। तो टर्की, सीरिया, लेबनान के से क्या कर पा रहे थे, वो कर पा रहे थे, कनेक्ट हो पा रहे थे। और ऐसा पोर्ट भी यूज होता था, यहाँ पर पोर्ट की तरह भी काम करता था। इसके अलावा ऑफिशियली क्या करते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे वो इंस्पेक्ट करते थे कार्गो को। कार्गो कौन क्या होता है, एक सिंगल रिवर बोट होती है जिसमें 300 से ज्यादा क्या कर सकते थे आप, वाइन जार को होल्ड कर सकते थे, वो मतलब वाइन जार लेके जा सकते थे। यहाँ पर इम्पोर्टेड इम्पोर्ट्स भी होते थे आपका, जैसे कि कॉपर, ये कॉपर जो है फेमस है, फेमस आइलैंड कौन सा है कॉपर का, सिप्रस फेमस है। अगला है गिलगामेश के बारे में। गिलगामेश कौन थे आपके, इनकी स्टोरी बताई गई है। अब देखो गिलगामेश को जाना जाता है कि उन्होंने कैसे, उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो अब वो इस सर्च के लिए कहाँ जाते हैं, एक सर्च घूम जाते हैं कि भाई कैसे इमोरलिटी जो है कि क्या हो रहा है, तो ये सर्च करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये फेल हो जाते हैं कि क्या इमोरलिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसको सर्च करने के लिए कैसे उसकी डेथ हुई ये सर्च करने जाते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते उसका रीजन और वापस आ जाते हैं। और वापस आके देखते हैं कि भाई कैसे जो उरुक है, उरुक की कितनी प्यारी प्यारी क्या है, स्ट्रॉन्ग सिटी वॉल है, उसको तारीफ कर रहे हैं उसकी कि भाई ये जो वॉल है वो किससे बनी हुई है आपकी, पकी हुई ईंटों से बनी हुई है। और इनको ये चीज समझ में आती है कि अगर एक पर्सन मर जाता है ना, तो उस मरने के बाद उस पर्सन को तभी याद किया जाता है कि जब उसने अचीवमेंट कुछ किया होगा। और अगर राजा अगर मर रहा है, तो जैसे गिलगामेश मर रहे हैं, तो कोई राजा मर रहा है तो उसने जो बनवाया होगा कोई आर्किटेक्चर, उसको उस चीज से लिए जाना जाएगा। तो ये समझते हैं इस चीज को। तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि प्राइड मेसोपोटामिया हैड इन देयर सिटीज, कि भाई कितना अच्छा मेसोपोटामिया के अंदर वॉल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बनाया गया था आपका। क्योंकि आप देखोगे जो शाहजहां है उनको भी क्यों जाना जाता था, ताजमहल के चक्कर में। तो आर्किटेक्चर को हम देखेंगे, अगर आर्किटेक्चर अच्छा होगा तो लोग उसको जाना जाएगा। अब है यहाँ पर एक पैलेस भी दे रखा है हमारी के अंदर, आप अगर वो देख निकालोगे अपना बुक खोलोगे एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको ऐसे पेज मिलेंगे, 2 पेज में ऐसे बहुत बड़ा क्या दे रखा है, मारी का स्ट्रक्चर दे रखा है कि कैसा पैलेस था वहां पर। अब वो पैलेस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर थे। पहली बात तो वो पैलेस था किसका, किंग जिमरिलिम। क्या था, किंग जिमरिलिम, इनका वो पैलेस था और बहुत बड़ा पैलेस था। और उस पैलेस में क्या होता था, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और फिनेंशियली मतलब कल्चरली तीनों के इम्पोर्टेंट था। क्योंकि वो पैलेस में क्या होता था, ऑफिशियल जो मीटिंग्स होती थी या जो फॉरेनर लोग आते थे वो भी वहीं रहते थे। और वहां पर कुछ स्पेशल रूम्स होते थे, जैसे कि रूम 132। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्या थी, डेकोरेटेड वो थे, वॉल्स थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे ताकि लोग आते थे, फिर लोगों को अच्छा लगता था यहाँ पर रहना। और लोग इसकी मतलब ऐसे होता है ना कि अगर कोई चीज आपने अच्छी देखी तो आप 4 लोगों को बताओगे भाई मैंने ये चीजें देखी है। तो वैसे ही फॉरेनर्स आते थे तो देखते थे भाई यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें हैं, तो तारीफ होती थी बाहर जाके, तो इससे फेमस होता था। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता था आपका। और आप देखोगे यहाँ पर आप बहुत बड़ा महल था, तो बहुत सारा खाना रेगुलर देखने को मिलता था यहाँ पर। और ये वॉल वाला मैंने आपको बताई दिया कि कैसे कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अब हम देखेंगे बेबीलोन के बारे में। बेबीलोन जो है आपका, इसका राइज कैसे हुआ, जो नेबो पोलोसर थे उन्होंने बेबीलोनिया को लिया था, आजाद किया था किससे, असीरिया से 625 BCE में। और बेबीलोन क्या बन गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गया आपका। जो बेबीलोन है आपका, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं, पैलेसेस हैं, टेम्पल है और जिगरेट है। जिगरेट क्या होता है आपका, जिगुराट का मतलब होता है आपका स्टेप्ड टाउन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाबोनिडस के बारे में। नाबोनिडस जो है आपके, वो रूलर थे कहाँ के, बेबीलोन के। इनको एक सपना आया कि भाई गॉड ने मेरे को भेजा है, उर के गॉड है, उन्होंने बोला है कि भाई मुझे भेजा गया है ताकि मैं क्या करूँ, एक प्रिस्टिस्ट को मतलब एक पंडिताई को क्या करूँ, अपॉइंट करूँ। और उनको एक वो भी मिली, क्या बोलते उसे, मूर्ति भी मिली जो दिखा रहे थे अपने ड्रेस को, कितनी प्यारी ड्रेस उसके ऊपर थी और ज्वेलरी वगैरह भी थी किसकी, प्रिस्टिस के ऊपर। ठीक है। और वही चीज उन्होंने अपने डॉटर के लिए भी यूज किया था, अपनी डॉटर की सेरेमनी जो हुई थी उसमें। और इनके दोस्त, इनको जो मैन है उनको पता, उनको एक ब्रोकन स्टेचू मिला, टूटा हुआ, जो किसका था आपका, सरगन, जो किंग ऑफ एकड के थे। ठीक है। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेसोपोटामिया से हमने क्या क्या चाहा, मतलब क्या क्या हमें मिला, ऐसे क्या कंट्रीब्यूशन है जो हम सीखते हैं लोग।
सबसे पहले राइटिंग, क्योंकि राइटिंग ही क्यूनिफॉर्म के ऊपर लिखा जाना है, हमें पता चला कि कैसी चीज़ों को स्टोर करके रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब किसने दिया? मेसोपोटामिया। एस्ट्रोनॉमी कि देखना कि मूवमेंट क्या है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें किसने बताई है? मेसोपोटामियंस ने। डिवीजन ऑफ लेबर कि भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपका, ये एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये सब किसने बताया? मेसोपोटामिया के लोगों ने। मेसोपोटामिया की जो सिटी बेबीलोन है वो किसको दिखा रहा है कि वहां पर आर्किटेक्चर कितना अच्छा था, वॉल्स वगैरह बहुत बड़ी बड़ी, टेम्पल्स वगैरह। जो आपके रूलर है नैमोनिडस, उन्होंने बताया कि कैसे जो पास्ट की चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी होता है आपका। टैक्स वगैरह, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम यहाँ पर हुआ आपका, ऑर्गेनाइजेशन हमें पता लगी कि टैक्स कलेक्शन होना चाहिए आपका। इसके अलावा 8th पॉइंट आपका है डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट सील मेकिंग कि भाई डेवलपमेंट हुआ कि हमें चला कि कैसे लोग पहले की तरफ बनाते थे चीज़ों को। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम भी हमने कहाँ से समझ में आया? हमें मेसोपोटामिया से पता चला। ये क्वेश्चन आता है कि रिलेवेंस क्या है, क्वेश्चन अगर आ जाए कि रिलेवेंस ऑफ द मेसोपोटामिया, तो आपको यही पॉइंटर्स लिखने हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, और ये 2 पार्ट में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।